हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आबेल थ्योरम। आज की वीडियो में अपन आबेल थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं कि आबेल थ्योरम होती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है और ये किस चीज़ के लिए डिफाइन होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने आपको पावर सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि पावर सीरीज़ किस तरह से एक्सटेंड होती है उसको अपन ने देखा था। तो पावर सीरीज़ के लिए जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया था उस दिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में और कंडीशनली कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक है। तो जो अपनी ये आबेल थ्योरम है ये अपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में यहाँ पर डिफाइन करेगी कि कोई भी जो पावर सीरीज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किस कंडीशन में हो सकती है उसको अपन आज के वीडियो में देखेंगे और इसके प्रूफ को भी यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके स्टेटमेंट को लिख देती हूँ। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो अपने से कहता है कि अगर अपनी कोई पावर सीरीज है, ठीक है, और वो किसी Z0 मान के लिए क्या हो रही है, अभिसारी यानी कन्वर्ज हो रही है, तब यहाँ पर उसके निरपेक्ष अभिसारी होने के लिए क्या कंडीशन रहेगी उसको यहाँ पर अपन देखते हैं। तो लिखेंगे यदि, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, यदि कोई घात श्रेणी यानी पावर सीरीज समेशन ऑफ n0 टू इनफाइनाइट an z की पावर n, ये पावर सीरीज जो है वो अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये पावर सीरीज जो है ये किसी पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, Z0 के लिए क्या है, अभिसारी है। Z के किसी मान Z0 के लिए कन्वर्जेंट है, यानी ये जो सीरीज है ये मेरी पावर सीरीज है, ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, Z0 पर कन्वर्ज हो रही है। Z0 के लिए अभिसारी है, तो इस कंडीशन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो है ये किस कंडीशन में होगी, तब यह प्रत्येक Z के लिए, तब यह प्रत्येक Z, एवरी वैल्यू ऑफ Z, प्रत्येक Z जिसके लिए एक कंडीशन गिवन है, मॉड ऑफ Z लेस देन मॉड ऑफ Z0, ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है। तो मॉड ऑफ Z लेस देन होगा जब Z0 से, तब ये जो मेरी सीरीज है वो कैसी होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। पर निरपेक्ष अभिसारी, हिंदी में बोले तो निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर अपने को जो गिवन है वो ये गिवन है कि अपनी कोई पावर सीरीज जो है वो कहाँ पर अभिसरित हो रही है, यानी कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, Z0 पर कन्वर्ज हो रही है। और दूसरी थिंग जो अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस कंडीशन पर अपनी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो प्रूफ का थ्योरम का यहाँ पे प्रूफ जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रूफ के अंदर सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ें होती है उसी को लेके चलना है अपने को। पावर घात श्रेणी n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z की पावर n, Z0 पर अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, लिमिट z टेंड टू Z0 an z की पावर n इक्वल टू 0। अपन जब भी कोई सीरीज अपनी कन्वर्जेंट हो रही होती है तो उसके लिए अपन यही जो कंडीशन है उसको यहाँ पे, अब ये किस पॉइंट के लिए हो रही है, z इक्वल टू Z0 के लिए यहाँ पर हो रही है। क्लियर है यहाँ से, या अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर अपन Z0 जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अपन यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन हो रही होती है तब अपन जो अपनी लिमिट वाली जो डेफिनेशन है उससे क्या देखते हैं कि लिमिट जो शो होती है तो उसके लिए एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू प्रेजेंट होती है जिसके लिए उसका मॉड्यूलस जो होता है वो उससे लेस देने होता है, ठीक है। तब यहाँ ले लेंगे, माना कोई धनात्मक संख्या के इस प्रकार से हैं
इस प्रकार विद्यमान है कि उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, मॉड्यूलस ऑफ an z0 की पावर n जो है वो लेस देन इक्वल क्या होगा, k के इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ पर होगी। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n जो बिलोंग करेगा ये कहाँ से करेगा, अपना नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो देखिए अब इसको देखिए अपन तोड़ के एक फॉर्म में लिखेंगे और फिर अपन इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपने पास बनेगा अब मॉड्यूलस ऑफ an, मैं इसको यहाँ पे तोड़ लेती हूँ, ठीक है, तोड़ने इन द सेंस मैं यहाँ पे z की पावर n का मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और z की पावर n का क्या करवा देती हूँ, डिवाइड करवा देती हूँ। क्लियर है अच्छे से? इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कर दिया और ये मेरा क्या चल रहा है अभी, लेस देन इक्वल टू k ही चल रहा है, ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए अब इन दोनों मॉड्यूलस को अपन तोड़ लेते हैं, तोड़ने पर वही अपना लेस देन साइन ही रहेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने इसको तोड़ा तो ये बन गया an z की पावर n और सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अपने को किसके लिए प्रूफ करना था, z0 के लिए प्रूफ नहीं करना था ना, zn के लिए करना था। an z की पावर n को लेके चलना है, ठीक है। ये अपना जो है an z0 की पावर n और z की पावर n अपॉन z0 की पावर n, इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। वो पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से नहीं लेके चलना है इसको, इस तरह से लेके चलना। अब अपने को पता है जब दो वैल्यूज़ मॉड्यूलस के अंदर होता है और उन पर अपन अलग अलग मॉड्यूलस लगाते हैं तो उससे जो अपना साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, लेस देन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी और ये इस तरह से भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब देखिए ये वैल्यू जो है इसका अपने को पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है, ये वैल्यू कितनी है, किससे लेस देन है, k से। तो मैं यहाँ पर इसको क्या पुट कर देती हूँ, लेस देन k z बाई z0 की वैल्यू पावर n। अब देखो अपने को यहाँ पर आबेल थ्योरम में क्या कंडीशन दे रही है, कंडीशन दी हुई है कि अगर अपनी कोई वैल्यू मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन किससे हो जाए, मॉड ऑफ z0 से, मॉड ऑफ z लेस देन मॉड ऑफ z0। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर इसका अपन इधर डिवाइड करा दें तो z बाई z0 लेस देन 1, मॉड्यूलस ऑफ z बाई z0 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 है तो ऊपर जो आपको गिवन दिख रही है ये वह पूरी वैल्यू ये कहाँ पर चली जाएगी, ये भी किससे हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, किससे, k से, कि यहाँ पर वैल्यू 1 हुई, 1 क्या मॉड्यूलस और पावर n लगाने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो इस तरह से डिफाइन हो गई। और ये जो चीज़ है ये किसको बता रही है, अगर अपनी ये सीरीज ये आपको दिख रही है तो ये आपने को यहाँ पे बता रही है कि ये जो सीरीज है वो कैसी हो गई है, अभिसारी हो गई है, ठीक है। अर्थात अपन जो यहाँ पे पावर सीरीज की फॉर्म में यहाँ पे दूसरा जो लेके चल रहे थे, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे लेके चल रहे थे वो भी कैसी हो गई, यहाँ पे अभिसारी हो गई है, ठीक है। ये जो वैल्यू आपको दिखी इसकी पावर अगर अपन n लगा लेते हैं तो ये एक सीरीज़ की फॉर्म में तो बनेगी यहाँ पे। तो जब ये सीरीज़ की फॉर्म में बनेगी तो ये सीरीज लेस देन 1 है, इन द सेंस लेस देन 1 होने का सेंस यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 1 होने का अगर अपन देखते हैं जो अपन ने कन्वर्जेंस के रूल पढ़े थे उसमें अपन ने देखा था कि जब अपनी वैल्यूज़ लेस देन चल रही होती है, लेस देन 1 होती है तो वो सीरीज़ कैसी होती है, अभिसारी होती है। अर्थात श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी, ठीक है। और कल मैंने आपको यही बताया था कि अगर अपन जब भी अपन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के अंदर जो सीरीज़ होती है जो जिसके लिए अपन कंडीशन डिफाइन करते हैं वो भी कैसे हो जाए, अपने अभिसारी हो जाए, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः
जो भी अपन सीरीज लेके चल रहे थे वो कैसी बन जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन जाएगी। अतः अपन ने देखा था कि मॉड्यूलस अगर किसी सीरीज का अपने पास क्या आ जाता है, लेस देन आ जाता है, मतलब वो मॉड्यूलस अपना क्या आ जाता है, लेस देन के यानी अभिश्रित आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः घात श्रेणी मॉड ऑफ ए एन समेशन एन टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं, जेड की पावर एन अभिसारी है, ये भी क्या होगी, अभिसारी होगी, अभिसारी है। अतः जो अपनी घात श्रेणी है वो कैसी होगी, निरपेक्ष अभिसारी यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अपन ने यही देखा था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन में अपन ने बताया था कि अगर अपन कोई सीरीज़ लेके चल रहे हैं और उस सीरीज़ का मॉड्यूलस भी कैसा हो जाए, अपना कन्वर्जेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन कह सकेंगे कि जो मेरी घात श्रेणी है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने आबेल थ्योरम को डिस्कस किया है कि आबेल थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या रहता है और इसके प्रूफ जो है वो अपन यहाँ पर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।